दोस्तों आज से मात्र 10 सालों बाद भारतीय सेना की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि भारत जहां एक से बढ़कर एक हथियारों को खरीद रहा है तो वहीं एक से बढ़कर एक उन्नत तकनीक वाले वेपन्स को बनाने में भी लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे हथियारों के बारे में जानेंगे जो हमारी सेना को पूरी तरह एडवांस और महाशक्तिशाली बना देंगे। इस वीडियो में हम 10 से लेकर पहले नंबर तक के हथियारों को जानेंगे, यानी भारत का जो नंबर 1 का जो हथियार होगा उसके बारे में हम अंत में जानेंगे, जो दुश्मनों के लिए सच में एक घातक हथियार होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों नंबर 10 पे जो आता है वह है मेन बैटल टैंक। इसे फ्यूचर मैन बैटल टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस समय DRDO भारत के लिए इस टैंक को बनाने में लगा हुआ है। इसमें 1500 हॉर्स पावर का स्वदेशी इंजन लगा होगा। इस टैंक को भारतीय सेना में साल 2025 तक आने की उम्मीद है। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद यह टैंक T-72 टैंक की जगह ले लेगा। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने 1200 फ्यूचर मैन बैटल टैंक की जरूरत बताई है, यानी साल 2025 तक 1200 मैन बैटल टैंक भारतीय सेना को मिलने वाले हैं। दोस्तों फ्यूचर मैन बैटल टैंक का वजन 50 टन का होगा, जबकि भारतीय सेना के ही अर्जुन मार्क 2 का वजन 62 टन का होने वाला है। आप लोगों में से जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि DRDO अर्जुन मार्क 2 के ऊपर भी जोरों शोरों से काम कर रहा है। हम आपको बता दें कि फ्यूचर मैन बैटल टैंक का न सिर्फ वजन कम होगा, बल्कि वह साइज में भी औरों टैंक के मुकाबले कम होगा। फिर भी यह टैंक और टैंकों के मुकाबले ज्यादा एडवांस और घातक होगा। यह टैंक साइज में कितना छोटा होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इस टैंक की साइज इस समय अर्जुन टैंक के 2/3 ही होगा। इस टैंक का साइज इसलिए छोटा रखा गया है क्योंकि इसमें लगने वाला जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वह काफी एडवांस है, इसलिए वह भी छोटे साइज के होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस टैंक की टेक्नोलॉजी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। इस टैंक की खासियत की बात करें तो यह टैंक पूरी तरह ऑटोमेटेड टैरेट के साथ आएगा, जिसमें 2 मैन का ही क्रू होगा। इसमें एक गनर और एक लोडर होगा, जिसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा जो इसे किसी भी मिसाइल अटैक से बचाएगा। इसमें बहुत ही खास और तगड़ा लेजर सेंसर होगा जो लेजर गाइडेड बम को डिटेक्ट कर लेगा। इसके साथ साथ इसमें लगा मोबिलिटी सिस्टम काफ़ी एडवांस और क्विक होगा। दोस्तों इस टैंक को हेलीकॉप्टर्स के अटैक से बचाने के लिए इसमें राउंड फायर वाले मेन गन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें कई छोटे छोटे मिसाइल दिए जा रहे हैं जो इसे और कई अन्य खतरों से भी बचाएगा। नंबर 9 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। दोस्तों नंबर 9 पे जो हथियार है उसका नाम है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट को क्लास 15B भी कहा जाता है। इसमें एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल की एक ऐसी क्लास है जो भारतीय नेवी के लिए बनाई जा रही है। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर का डिज़ाइन कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की तरह ही होगा, मगर कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर से यह काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। दोस्तों जो यह डिस्ट्रॉयर होगा वह उन्नत तकनीक से लैस होगा, जिस कारण इसको कोई भी रडार पकड़ने में असक्षम होगा। इसके साथ इसमें बहुत ही घातक और एडवांस वेपन सिस्टम भी लगा होगा। दोस्तों INS विशाखापट्टनम के पहले डिस्ट्रॉयर को 20 अप्रैल 2015 को ही इंडक्ट कर लिया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि इस क्लास के और भी 3 डिस्ट्रॉयर अभी बनना बाकी हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पे आता है अग्नि 6। दोस्तों अग्नि 6 मिसाइल कितनी घातक और एडवांस होगी यह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यह मिसाइल कितनी घातक होगी दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि इस मिसाइल की चर्चा पिछले 10 सालों से की जा रही है। आप सभी लोग पिछले कई सालों से अग्नि 6 के बारे में सुनते आ रहे होंगे। उम्मीद की जा रही है कि अग्नि 6 को साल 2025 तक सफलतापूर्वक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। अगर हम अग्नि 6 की खूबियों की बात करें तो अग्नि 6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, और यही रेंज अग्नि 6 को घातक बनाती है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर रेंज होने की वजह से भारत की यह मिसाइल पूरे एशिया से यूरोप तक मार करने की क्षमता रखती है, और यही खूबी इसे एडवांस बनाती है। दोस्तों यह मिसाइल ICBM होने के साथ साथ MIRV मिसाइल भी होगा। ICBM उस मिसाइल को कहा जाता है जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने में सक्षम होते हैं, और MIRV उस मिसाइल को कहा जाता है जो मिसाइल एक बार में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर अटैक करने में सक्षम होती हैं। यानी अग्नि 6 एक शहर के कई जगहों या एक देश के कई शहरों पर अटैक करने में सक्षम होगा। दोस्तों अग्नि 6 दुश्मनों के लिए कितनी घातक होगी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि एक तो अग्नि 6 एक बार में एक शहर या देश के कई जगहों पर हमला करने में सक्षम होगा, और दूसरा यह अपने साथ परमाणु वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। यानी यह एक बार में ही 5 या 6 जगहों पर परमाणु हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि अग्नि 6 का नेवल वर्जन भी बनाया जा रहा है, जिसे INS हरिहंत क्लास सबमरीन में लगाया जाएगा। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक की होगी, जो कि नेवल वर्जन के मुकाबले काफ़ी घातक होगा। नंबर 7 INS विशाल। दोस्तों INS विक्रांत के बाद INS विशाल भारत द्वारा निर्मित दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यह एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत की सीमा की रक्षा करेगा।
INS विशाल को भारत का पहला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। INS विशाल कितना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि इसका वजन 65,000 टन का होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह एक बार समुद्र में उतरने के बाद 20 सालों तक बिना ईंधन डलवाए चल सकती है, क्योंकि इसमें परमाणु रिएक्टर लगा होगा जो इसे परमाणु एनर्जी देता रहेगा। नंबर 6, ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है, जिसे भारत और रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस की तरह बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 की रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक की होगी। लेकिन ब्रह्मोस 2 की जो बात ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे घातक और सबसे यूनिक क्रूज मिसाइल बनाती है वह है उसकी स्पीड। इसकी स्पीड 7 मैक की होगी, यानी आवाज़ से 7 गुना अधिक इसकी स्पीड होगी दोस्तों। और यही स्पीड इसे दुनिया की सबसे तेज़ गति वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। ऐसे तो ब्रह्मोस भी दुनिया की सबसे तेज़ गति वाली क्रूज मिसाइल है, मगर ब्रह्मोस 2 यह खिताब अपने नाम कर लेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज तक अमेरिका भी भारत के ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है, और यही बात भारत को क्रूज मिसाइल बनाने में एक अलग मुकाम देती है। नंबर 5, घातक UCAV। दोस्तों घातक UCAV का नाम सिर्फ घातक नहीं है, क्योंकि UCAV का मतलब होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। यह भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल बनाएगा। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि भारत एक ऐसा स्टेल्थ एयर व्हीकल बना रहा है जिसे रडार द्वारा पकड़ना नामुमकिन जैसा होगा, और साथ ही यह एयरक्राफ्ट अनमैन्ड होगा, यानी इसे कंट्रोल रूम में बैठकर कंट्रोल किया जाएगा। इसका डिज़ाइन अमेरिका के B-2 बॉम्बर के जैसा ही होगा। इसको कोई रडार पकड़ ना सके, इसलिए इसमें तैनात मिसाइल को अंदर की तरह रखा जाएगा, ताकि रडार द्वारा भेजी गई तरंगे इससे टकराकर इसे डिटेक्ट ना कर ले। दोस्तों यह घातक UCAV भारत के लिए कितना खास है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि इस प्रोजेक्ट पर नज़र सीधा PMO ऑफिस रख रहा है। नंबर 4, अरिहंत क्लास सबमरीन। दोस्तों इस लिस्ट में हमने चौथे स्थान पे अरिहंत क्लास की सबमरीन को रखा है, क्योंकि दुश्मन को समुद्र में धूल चटाने में सबमरीन एक अहम रोल निभाती है, और वो सबमरीन परमाणु ऊर्जा से चलने वाला हो तो उसका क्या कहना। अरिहंत क्लास की सबमरीन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन होगी। इसकी सबसे खास बात होगी कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैनात किया जाएगा, और इसी सबमरीन में अग्नि 6 के नेवल वर्जन को तैनात किया जाएगा। दोस्तों इस क्लास का पहला और लीडिंग व्हीकल को साल 2016 में ही इंडक्ट कर लिया गया था, और इसी क्लास का जो दूसरा सबमरीन होगा उसका INS अरिधमान नाम दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ एक और क्लास का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है, जिसको S5 क्लास कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत 6 और सबमरीन बनाने वाला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत सबमरीन के मामले में चीन को टक्कर देने के लिए कमर कस चुका है। नंबर 3, S400। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि S400 भारत रूस से खरीद चुका है, बस उसकी डिलीवरी बाकी है। S400 मिसाइल और एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, यानी यह भारत के एयर स्पेस में बिना इजाज़त घुसने वाली एयरक्राफ्ट को तो मार गिरा ही सकता है, साथ ही दुश्मन के मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम है। माना जाता है कि S400 अभी दुनिया का सबसे घातक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों अगर आपको भारत के S400 के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए S400 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। दोस्तों S400 की रेंज 400 किलोमीटर तक की है, और इसीलिए इसे S400 कहा जाता है। इसका जो सबसे एडवांस मिसाइल है उसका रेंज 390 किलोमीटर तक है, यानी वह 390 किलोमीटर दूर तक की किसी भी ऑब्जेक्ट को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों भारत अगर S400 को ज़्यादा मात्रा में खरीदता है तो यह भारत को कई क्षेत्रों में बढ़त बनाने का मौका देगा। हालांकि भारत अभी S400 को कम मात्रा में खरीद रहा है, क्योंकि यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लेकिन दोस्तों भारत खुद भी ऐसे सिस्टम बना सकता है, और अगर भारत ने ऐसे सिस्टम बना लिया तो भारत को युद्ध की स्थिति में ये सिस्टम काफ़ी मदद करेंगे दुश्मन को परेशान करने में। नंबर 2, तेजस MK2। दोस्तों तेजस MK2 भारत का मीडियम वेट फाइटर जेट होगा। यह तेजस मार्क 1 से काफ़ी अलग होगा। यह फाइटर जेट मीडियम वेट का होगा, जिसमें कैनेट लगा होगा, जो कि काफ़ी हेवी वेपन अपने साथ कैरी कर सकेगा। यह फाइटर जेट भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही फाइटर जेट मिराज और जगुआर जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह फाइटर जेट भारतीय सेना के लिए बैकबोन साबित होगा, क्योंकि भारतीय सेना में जो मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट होंगे उसमें तेजस MK2 शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इनका कॉस्ट काफ़ी कम होगा और इनका इफेक्टिवनेस काफ़ी अधिक होगा, और इसीलिए इन एयरक्राफ्ट को भारी मात्रा में भारतीय एयरफोर्स में भरा जाएगा।
इसके अलावा हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना में भी इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 1 AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। यह प्रोजेक्ट के जरिए भारत के लिए एक 5th प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाना है, इसलिए यह प्रोजेक्ट भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है। कहा जाता है कि यह फाइटर जेट अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसका डिज़ाइन ADA द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह एयरक्राफ्ट 2 इंजनों वाला होगा जो अमेरिका के F-22 से बेहतरीन होगा। इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भारत द्वारा बनाए गए अब तक का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगा। AMCA द्वारा ग्राउंड अटैक मिशन तो किया ही जाएगा, साथ ही इसके द्वारा न्यूक्लियर मिशन को भी अंजाम दिया जा सकेगा। इसके अलावा डॉग फाइट में इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। दोस्तों, भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बातें बाहर निकल कर नहीं आई हैं, मगर कहा जाता है कि यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना को अमेरिका और रूस के साथ लाकर खड़ी कर देंगे। तो दोस्तों, आपको इन सभी हथियारों में से कौन सबसे ज़्यादा घातक और एडवांस लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही भारत के इन भविष्य के हथियारों के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।